हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए बात एक बार फिर से किसानों की हम कर रहे हैं। दरअसल कल होने वाली किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत होने जा रही है, लेकिन इस बातचीत के जरिए क्या समाधान के रास्ते एक बार फिर से खुलेंगे? क्या उन सभी मांगों पर सरकार की तरफ से सहमति जताई जाएगी जो कि किसान संगठन इससे पहले की वार्ताओं में रख चुके हैं? और साथ ही साथ क्या किसान संगठन नेता भी इस बात को समझेंगे कि जब 3 कृषि कानूनों के अंदर संशोधन की मांगों को बातों को रखा जा रहा है तो क्या उसको स्वीकार कर लिया जाए? लेकिन किसान आंदोलन का 34वां दिन है। केंद्र सरकार और किसानों की बैठक कल होने वाली है और दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक होगी। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने एक लाइब्रेरी भी खोली है। आंदोलन से जुड़ी किताबों का संग्रह किया गया है और दोनों पक्ष अपने रुख पर फिलहाल कायम नजर आ रहे हैं। सरकार का किसानों को बातचीत का न्योता दिया गया, लेकिन सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को अब बुलाया है। किसानों के साथ सुलह की कवायद शुरू हो चुकी है और बुधवार दोपहर 2 बजे बैठक भी होनी है। सरकार ने 40 किसान संगठनों को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर समाधान कैसे निकलेगा? क्या आखिर आंदोलन का हल अब जल्द ही निकलने जा रहा है? हलदरों की जो नाराजगी है, क्या उसका हल अब होता हुआ आप देख पा रहे हैं? केंद्र सरकार किसानों में आखिर बात कब बनेगी? कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसको लेकर के बात बन सकती है? और आखिर कब तक दिल्ली यूं ही घिरी रहेगी? कब तक यूं ही किसान अपने आंदोलन पर अड़े रहेंगे और कब तक यूं ही ये आंदोलन चलता रहेगा? बॉर्डर पर कब तक ये ऐसे ही अन्नदाता बैठे रहेंगे? क्या 7वें चरण की जब बैठक होगी तो उसके जरिए बात बनती हुई आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या ऐसी संभावनाएं आपको लगती हैं? इसको लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिसके जरिए आप हमारे इस मंच के जरिए अपनी बातों को साझा कर पाएंगे, राय दे पाएंगे, सुझाव दे पाएंगे और बता पाएंगे कि क्या इस पर आपको लगता है, मौजूदा वक्त में आपको संभावनाएं लग रही हैं कि सरकार और किसानों के बीच में अब बातचीत बनती हुई नजर आ रही है। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और अब आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं। और क्या आपको लगता है कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है? कौन सी ऐसी बातचीत है, कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के दोनों तरफ से सहमति जताई जा सकती है? और किसान संगठन नेताओं की तरफ से ऐसी किसानों की और कौन कौन सी मांग हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए, जिनको सरकार के सामने रखना चाहिए? कौन कौन सी परेशानियां किसान के सामने कोई भी फसल बोने से लेकर के उसकी कटाई तक क्या क्या परेशानियां आती हैं? उसको मंडियों के अंदर जब वो जाते हैं तो क्या ऐसी चीजें होती हैं जो उसके सामने बड़ी परेशानी बनती हैं? उसको भी यहां पर आप रख सकते हैं, बता सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपके द्वारा यहां पर अपनी परेशानियां रखी जाएंगी वो सरकार तक पहुंचेगी, क्योंकि ये एक माध्यम है जिससे आपकी आवाज सीधे आप सरकार तक पहुंचेगी, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचेगी। तो ऐसे में अब किसान आंदोलन का 34वां दिन है। केंद्र सरकार और किसानों की बैठक जो कि कल होने जा रही है, उसको लेकर के संभावनाएं बहुत कुछ नजर आ रही हैं। कई किसान संगठन और किसानों का यह मानना है कि इसके जरिए अब निर्णायक स्थिति बनती हुई देख रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने लाइब्रेरी भी खोली है। कई अलग अलग रंग भी इस दौरान देखने को मिल रहे हैं। रेवाड़ी से इस बीच हमारे साथ नवीन कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नवीन, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, सरकार को हठधर्मी छोड़नी चाहिए और किसानों की बातों में समाधान करना चाहिए, क्योंकि किसान है यह देश की जो पेट पालता है और वही आज सड़कों पर बैठा है। हाँ। तो जल्द से जल्द सरकार को सोचना चाहिए और इनका समाधान करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें रखी हैं और नवीन की तरह ही आप भी अपनी बातों को रख सकते हैं। और जैसे कि नवीन ने कहा कि सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए, बातों को मान लेना चाहिए। अब तक 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है किसानों को सरहद पर डटे हुए। तो अब क्या उम्मीद आपको नजर आती है? क्या आपको संभावनाएं लगती हैं? ये आप हमें बता सकते हैं। और लगातार कार्यक्रम में कॉलर्स हमारे साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर पा रहे हैं। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में, आप जिस तरीके से हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, अपनी बातों को साझा कर पा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बॉर्डर पर अन्नदाता कब तक यूं ही अपना जो विरोध है, जो अपना प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, कब तक उसको करना पड़ेगा?
कब आखिर इस आंदोलन का हल निकलता हुआ देख पा रहे हैं। चरखी दादरी से अगले कॉलर विजय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विजय, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जी बताइए सर। मेरा ये कहना है सर जी कि सरकार को मौसम का ख्याल रखना चाहिए, किसानों का ध्यान देना चाहिए और जल्दी से समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और जो ये आज जो टावर तोड़ने वाली कार्यक्रम हुआ है वो बहुत गलत है। तो ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए ताकि अपना कम्युनिकेशन बना सके किसान और जल्द से जल्द हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। बातचीत के जरिए इस पूरे आंदोलन को लेकर के हल निकालना चाहिए। कुलविंदर इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं अमृतसर से। बहुत स्वागत है कुलविंदर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सत श्री अकाल सर जी बताइए, बहुत स्वागत है आपका। सर, जो आप मसला है सरकार इतना ही सरकार सोचती है किसान के बारे में, तो जो किसान की पेंशन शुरू करे। ठीक है, पेंशन रहते कि किसान बारे बहुत सोचती है। जो पेंशन देते हैं पहले कहते हैं बीमा पॉलिसी करवाओ, 65 साल के 60 साल के बाद मिलेगी। आजकल तो 60 साल के किसान की उम्र नहीं होती, के बाद तो उनके परिवार ने पेंशन लेनी है। तो फिर 40-45 साल 50 साल के बाद पेंशन शुरू कराए, जो किसान का सोचते हैं। किसान तो मिट्टी से मिट्टी हो जाता है। हर महकमे में, हर ड्यूटी में पेंशन मिलता है। ये सरकार किसान ही तो ड्यूटी करता है, पेट पालता है। कुलविंदर जी, इसीलिए एक किसान सम्मान निधि जो राशि दी जाती है वो इसीलिए भी होती है। और ये सर देखो, किसान के बच्चे होते हैं, हर किसान के 2 बच्चे होते हैं। 2000 साल ना 2050 मंथली पेंशन आनी है किसान नो 2000 साल के 6000 रुपया। उन्हें भी पेंशन की करे, और भी किसी के खाते में, हर एक के खाते में नहीं। वो तो एक बेवकूफ बनाया है, पहले लालच दिया है कि देखो करोड़ों की जायदाद होती है तो 2000 से क्या बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि आपका ये मानना है कि आप किसानों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कुलविंदर, आप हमारे साथ जुड़ी कार्यक्रम में। अमृतसर से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी कुलविंदर, जो कि उनकी ये कहना है कि इस बारे में भी विचार किया जाना चाहिए कि जब सरकारी महकमों के अंदर कोई भी एम्प्लॉय है, सरकार अगर उनको पेंशन की व्यवस्था करती है तो किसानों के लिए क्यों नहीं, किसानों के लिए भी कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। हालांकि किसान सम्मान निधि जो राशि है वो दी जाती है, साल में 6000 रुपए हर किसान के खाते में ये पहुंचाए जा रहे हैं, जिसकी आखिरी किश्त इस बार पहुंचाई भी गई थी। 9 करोड़ किसानों के खातों में पैसे पहुंचाए गए और 9 करोड़ से ज्यादा इसमें किसानों को फायदा मिला। जगदीप अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जगदीप, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार 3 काले कानून लेके आई, ये बोल रहे हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन जो किसान हैं वो बोल रहे हैं कि हमें आय दुगनी करनी नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लेके आनी थी, वो तो लेके नहीं आए, लेकिन ये 3 काले कानून लेके आ गए। तो सर, ये जब हमको किसी को किसान को जरूरत ही नहीं है दुगनी आय की जी, तो फिर क्यों ये कानून किसके लिए हैं? हाँ सर, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ सर मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े जगदीप कार्यक्रम में। और बार बार किसानों की तरफ से और आम लोगों की तरफ से आप जो इस पूरे आंदोलन को अपना समर्थन कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत थी इस कानूनों को लाने की, और इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि किसानों को अब इन कानूनों की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि इन कानूनों की या किसी भी तरीके से बदलाव के कानूनों की कोई जरूरत नहीं, तो इसको लेकर के सरकार क्या वाकई में ये स्वीकार कर पाती है? क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी, 3 कृषि कानूनों को वापस लेगी? और बार बार जब ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये जो 3 कानून हैं ये कृषि सुधार के कानून हैं और इससे जो आम किसान हैं उसको बहुत हद तक फायदा मिलेगा, सीधे जो मुनाफा है वो किसान की जेब में आएगा, बीच में जो बिचौलियों का जाल बना हुआ था उससे किसान को मुक्ति मिल पाएगी। ये विकल्प के तौर पर एक और व्यवस्था खड़ी की गई है।
अजय इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर कैथल से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मेरा कहना यही है सर, मतलब कि सरकार अपनी हठधर्मिता से बाहर जाए। 45 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, तो मतलब कि सरकार और कितनी किसानों की मौत करवाना चाहती है। मतलब कि इतनी ठंड में हम घरों में रहते हैं, हम भी मतलब कि दो कंबल और रजाइयों के साथ हम इस ठंड में बचने के लिए मतलब कि घर में रहते हैं। मतलब कि तो सरकार मतलब कि इतनी मतलब क्यों मतलब कि हठधर्मिता अपनाए हुआ है कि मतलब कि इतनी ठंड में भी किसानों को मतलब कि खुले में वहां पे सोना पड़ रहा है। तो सरकार से ही यही गुजारिश है मतलब कि जल्दी से जल्दी मतलब कि जो 3 काले कानून आए हैं, इन काले कानूनों को निरस्त करे, और कानून निरस्त तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और आपने अपनी बात रखी अजय। लेकिन किसानों की जो बातें हैं वो लगातार हमारे इस मंच के जरिए हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक खुला माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बातों को सीधे सीधे सरकार और प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए लगातार इस मंच के जरिए आप सभी की तरफ से हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। बहुत सारे सुझाव भी मिले हैं, जैसा कि एक कॉलर ने कहा कि किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई ना कोई अतिरिक्त राशि किसानों को जरूर मिलनी चाहिए, ताकि अच्छा वक्त हो या कभी बुरा वक्त आता है तो उस समय किसान अपनी उस राशि का इस्तेमाल कर पाए। कैथल से हमारे साथ अगले कॉलर ईश्वर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर, मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, हमारी ये सलाह है जी, ये जो ये सरकार अट पकड़ रही है ना, ये गलत है जी। हमारे हरियाणा के अंदर पहले बदला नट पकड़ा था, बुनखिला नट पकड़ा था, उसके बाद फिर चटाला था नट पकड़ा था, तो ये सरकार का अंत है जी ये पकड़ना। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया ईश्वर, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और आपने अपनी बातों को रखा है। तो कैथल से लगातार कॉलर्स हमारे इस मंच के साथ जुड़ पा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के बाकी इलाकों से भी आप जुड़ पाएं और इसको लेकर के आपकी जो राय हैं, आपके जो सुझाव हैं, वो आप इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या इस पर आपके सुझाव हैं। और साथ ही साथ आप देश के अलग अलग राज्यों से भी हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और लगातार इसमें अपनी बातों को साझा किया जा रहा है। और इसीलिए जो किसान कहना चाहते हैं, जो किसान बताना चाहते हैं, वो हम इस मंच के जरिए सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप भी इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ करके अपनी बातें बता सकते हैं। और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं और फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं, जिनके जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। समाधान कैसे निकलेगा, बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है, और साथ ही साथ इस आंदोलन को लेकर के निर्णायक भूमिका क्या अब नजर आने लगी है। राजपाल अगले कॉलर हमारे साथ जींद से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजपाल, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, मतलब सरकार जबरदस्ती कर रही है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए जी। हाँ जी, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजपाल, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। और ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है अड़ी हुई है, लेकिन क्या आपको संभावनाएं लगती हैं, आपको लगता है कि इस बार जो कल बातचीत का सिलसिला 7वें दौर में आगे बढ़ रहा है, उसके जरिए समाधान निकल सकता है? क्या अब नए सिरे से बातचीत का दौर आगे जब बढ़ेगा तो संभावनाएं इस बात को लेकर के हैं कि दोनों तरफ से सहमति अलग अलग मुद्दों पर बनाई जाएगी, या फिर इससे पहले तक जो 6 दौर की वार्ता रही है जिसमें सहमति नहीं बन पाई, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि आखिर में आकर के किसान संगठन नेताओं की तरफ से ये कह दिया गया कि 3 कृषि कानूनों को खत्म किए बिना, उसको वापस लिए बिना हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे। तो क्या ऐसे में अब इन चीजों को साइडलाइन करते हुए जिन मुद्दों पर सहमति बनती है, बाकी जो और महत्वपूर्ण विषय हैं उनको साझा किया जाएगा, क्या उसके बारे में बताया जाएगा? और कल होने वाली बैठक से पहले किसान संगठन नेताओं की रणनीति इसको लेकर के क्या होनी चाहिए, क्या और विषयों को जोड़ा जाना चाहिए, आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। तो किसान आंदोलन का 34वां दिन है। केंद्र सरकार और किसानों की बैठक कल होने जा रही है।
दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक होगी और साथ ही आपको बता दें कि टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने एक लाइब्रेरी भी खोली है और साथ ही साथ जो अलग अलग संगठन हैं उनकी तरफ से भी लगातार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। ठंड से बचने के लिए भी आप इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई परेशानी किसानों को ना हो सके। बाकायदा इसके लिए हरियाणा से जुड़े हुए जो अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग खापे हैं, उनका भी समर्थन इस आंदोलन को मिलता हुआ नजर आया है। लेकिन बढ़ते समर्थन के साथ क्या जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं मुश्किल में आपको किसान नजर आता है, या अब बदलती हुई रणनीति के साथ किसानों को आगे जब बातचीत का सिलसिला बढ़ रहा है तो उसमें भी कुछ बदलाव करना चाहिए, उसमें नए सिरे से कुछ विचार करना चाहिए? इसको लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर बता सकते हैं अपनी बातों को, और क्या आप इस पर कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? सतवीर सिंह हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सतवीर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। हाँ हम यही कहना चाहते हैं जी कि वैसे तो एक देहात में मानते हैं, आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं ये काम क्या है। जब एक चीज मैं आपको दे रहा हूँ आप लेना नहीं चाहते इसका मतलब आपका निजी स्वार्थ है। दूसरी चीज चौधरी छोटूराम ने हमारे को इस कानून से ही निकाला था, आपने तो पढ़े लिखे सब कुछ है, और दोबारा से क्योंकि चौधरी छोटूराम ने इसलिए निकाला था बस जो भी ये कर्जवान हमने इतने कर्जवान बना देगा डानी वगैरह, ये तो कह रहे धरती का तो नहीं है, जमीन का तो नहीं है, लेकिन हमने कर्जवान नहीं बना देंगे, ये इतना हमारे ऊपर कर्जा कर देंगे, हमें धरती बेच पे गुजारा करना पड़ेगा, फिर पीछा छुटाना पड़ेगा इनसे। हमारा सुझाव ये है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतबीर, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, और लगातार जिस तरीके से दर्शक अपनी बातों को साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अलग अलग विषय हैं उनको इसमें जोड़ा जाना चाहिए। बातचीत का दौर जब आगे बढ़ेगा तो उसमें कई और चीजों को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन कौन कौन सी वो बातें हैं, कौन कौन सी वो मांगे हैं जिनको सामने रखना चाहिए, और किसान संगठन नेताओं की तरफ से उसको लेकर के क्या अपनी बातों को साझा किया जा सकता है, ये आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए जुड़ करके आप बता सकते हैं। अगले कॉलर जींद से राम मेहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम मेहर जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। मैं तो ये कहना चाहूँ कि कल जो मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में ये मान लेनी चाहिए किसानों की मांग। सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा उनका शरीर पूरा हो चुका है और बूढ़े के बीमार बहुत हो रहे हैं, तो इस करके न सरकार ने भी अपनी जिंदगी पकड़नी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम मेहर, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, और किसानों की जो बातें हैं वो सरकार को मान लेनी चाहिए, क्योंकि सर्दी का सितम भी है और जाहिर तौर पर सर्दी बीते कुछ समय से बढ़ी भी है और समय भी है, लेकिन इस सर्दी का असर किसानों के इस आंदोलन पर कितना पड़ रहा है वो भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार किसानों में आखिर बात कब बनेगी, और साथ ही साथ यहां सवाल कई और भी हैं। यहां चीजें इस बात को लेकर के रखी जा रही हैं कि इन परिस्थितियों को बेहतर कैसे किया जाए। और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और एक बार फिर से फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, और आप अब इन नंबर्स के जरिए जो कि अब आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, इसके जरिए सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे, बता पाएंगे कि आपको क्या लगता है कल होने वाली बातचीत के जरिए क्या समाधान अब जल्द ही निकलने जा रहा है, क्या इसको लेकर के आपको लगता है, संभावनाएं आपको इसमें क्या लग रही हैं, और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान एक बात जरूर सामने आई है, एक सुझाव के तौर पर, कि किसानों को भी एक राशि दी जानी चाहिए। हिसार अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरपाल, बहुत स्वागत है हरपाल, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। सर मैंने फोन नहीं लगा सर, दोबारा मिला जब लगा सर फोन। माफी सर, बताइए। सर इनका दुख नहीं देखा जा रहा सर, किसानों की मांग पूरी करने चाहिए इनकी। जी सर इन किसानों की मांग पूरी कर देनी चाहिए सर, मेरी तरह ये आए सर। हाँ
ये बिल वापस लेना थी सरकार ने, मोदी सरकार ने दी। इसी संपत्ति सारी सभी बेच दी, संपत्ति नुकसान किया भले। मोदी सरकार ने मतलब रेल बेच दी, मेट्रो में किराया बढ़ा दिया, बसों में किराया बढ़ा, सभी महंगी चीज इतनी हो चुकी, कोई अंत नहीं, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। और आपने कहा है कि सरकार को किसानों की बातों को मान लेना चाहिए और सरकार को इस बारे में एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि जो किसान संगठन बार बार मांग कर रहे हैं, जो किसान मांग कर रहे हैं, उनको एक बार फिर से सोचा जाना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए और उसके बाद किसी भी निर्णय पर आना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़कर बता सकते हैं। और बहुत सारे जो सुझाव हैं वो अक्सर हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए मिल रहे हैं, हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कई और भी इसमें चीजें हैं, जैसे कि केंद्र सरकार और किसानों की जो कल होने वाली बैठक है। आपको क्या लगता है कि नए सिरे से बातचीत आगे बढ़ेगी या अभी तक जो 6 दौर की वार्ता हो चुकी है उसी पर आगे चर्चा होगी? क्या 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर देना ही सही है या फिर बाकी और संशोधन अगर स्वीकार कर लिए जाए सरकार के द्वारा, जैसे कि पराली जलाने को लेकर के मामले अगर दर्ज होते हैं तो अगर सरकार उसको हटा देती है या उसको वापस ले लेती है तो इन कानूनों को किसान संगठन नेताओं की तरफ से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या अगर ऐसा होता है कि सरकार कृषि सुधार के लिए और भी नए इसमें उपाय बताती है, कुछ और प्रस्तावों को जोड़ती है, तो क्या अगर वो किसानों की बेहतरी के लिए हैं तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए किसान संगठनों को? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और कैसे हल दरों की इस नाराजगी का हल निकलेगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। परसेन हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है, बताइए। हेलो, नमस्कार जी सर। नमस्कार जी, बताइए। सर मेरी ये राय है कि सरकार ने ये जो किसानों की राय माननी जाए। देखो ठंड का मौसम है सर, आए दिन किसानों की मौत होती जा रही है जी। और अगर ये मान ली जाए तो किसानों का ये अनशन खत्म हो जाएगा। जी धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया परसेन, जुड़े आप हमारे साथ इस मंच के जरिए। और किसानों की बातों को मान लेना चाहिए। बार बार जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, उनका ये कहना है कि सरकार को इन बातों को मान लेना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में सरकार इस मूड में है कि किसानों की हर एक मांग को स्वीकार किया जाएगा? क्योंकि कई किसान ऐसे भी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि अब आंदोलन को काफी समय हो चुका है और इस दौरान क्या और बातें सामने आ रही हैं। जींद से अगले कॉलर सोनू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सोनू, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, दुष्यंत और ये है ना मोदी। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए सोनू। दुष्यंत और मोदी है ना, तो इनका कोई दया धर्म नहीं है, कसाई है कसाई। ठीक है, राज तो महाराजा रणजीत और न कराया था, रात में बिगड़े करके दूसरी तो नहीं है, ये तो कसाई है कसाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोनू। इसमें आंदोलन से जुड़ी अगर बातें सामने आ रही हैं तो उसमें कुछ सुझाव भी हैं। जो कॉलर्स हमारे साथ इससे पहले तक कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने बहुत सारे सुझाव भी इस दौरान दिए हैं। किसानों के लिए बेहतरी के रास्ते कैसे खुल सकते हैं, क्या उसमें सुधार के रास्ते हो सकते हैं, क्या और संशोधन प्रस्ताव इसमें शामिल किए जा सकते हैं, कुछ और प्रस्ताव सरकार के द्वारा भी क्या रखे जा सकते हैं, ये सभी चीजें कल होने वाली बैठक के ऊपर निर्भर करती हैं और उसी के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या आगे किसान संगठन नेता और सरकार के